दुकान होगा, मकान होगा, परिवार होगा, एक जीवन आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई सोचे मेरे जीवन का लक्ष्य है करोड़पति बनना, करोड़पति बन के भी मरेगा, यही छूट जाएगा सब। और जो गरीब से गरीब भी है, जिसको केवल रोटी मिल रही है खाने को, वो भी अपनी झोपड़ी छोड़ जाएगा यहाँ पे। तो करोड़पति मकान छोड़ गया, दुकान छोड़ गया, बंगले छोड़ गया, गाड़ी छोड़ गया, और गरीब अपनी झोपड़ी छोड़ गया। दोनों को ही छोड़ के जाना है। तो साहिब कह रहे आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, तीनों को ले आए एक ही वाणी में। राजा यानी बड़े बड़े सेठिया, रंक भिखारी, और फकीर ये जितने साधु महात्मा घूम रहे चोले पहनते, तीनों का नंबर लगा दिया साहिब ने। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, लेकिन इनके जाने में कुछ फर्क है। ऐसे नहीं कि राजा भी मर गया, रंक भी मर गया, फकीर भी मर गया, एक ही जगह चले गए, नहीं। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। एक तो जाएगा सिंहासन पे बैठ के, और एक जाएगा जंजीरों में बांध के, उसको बांध के ले जाएंगे मार मार के। अब कौन जाएगा सिंहासन पे बैठ के और कौन जाएगा जंजीरों में, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, बताने की जरूरत नहीं। जितने पापी जीव हैं, मीट खाने वाले, बकरा खाने वाले, मुर्गी खाने वाले, इनकी वो हालत खराब होगी अब समय में। इनको मौत भी शांति से नहीं आएगी। क्यों? इतने जीवों की हत्या कर डाली इन्होंने, केवल जीव के स्वाद के कारण। इनकी वो दुर्गति होगी, ये खुद कहेंगे भगवान ले जा, अब नहीं मुझसे सहा जा रहा, इतने कष्ट आएंगे इनको, लेकिन तब भी नहीं ले जाएगा वो। और जब ले जाएगा, लेने आएगा, तब कहेंगे भगवान मुझे बख्श दे, मैं जाना नहीं चाहता, ना जीते में ना मरते में। ऐसा हाल होगा उन लोगों का, जो अभी दे मुर्गी, दे बकरा, दे भेड़, दे घोड़ा, दे ऊंट, दे मछली, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। इन पर कोई दया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने भी दया नहीं करी। तुम्हें वही चीज मिलेगी वापस जो तुम प्रकृति को देते हो। तुम प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। तुम गुस्सा दोगे, गुस्सा मिलेगा। तुम गाली दोगे, गाली मिलेगी। और तुम हत्या करोगे तो तुम्हारी भी हत्या होगी, बेदर्दी से होगी। तुम तड़पते रहोगे, चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तुम्हारी सुनवाई होगी ही नहीं, क्योंकि तुमने भी नहीं सुनी उसकी दर्द। बकरी क्या मरना चाहती है? जैसे तुम जीना चाहते हो, वैसे ही वो जीना चाहती है, और तुमने उसकी गर्दन काट दी। अब अपनी गर्दन संभाल के रखना, कटेगी, क्योंकि जो करोगे सो भरोगे। और तुम सोचो कि मुर्गी खा ली पूरा साल और 1 महीना सावन, नहीं 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 मैं नहीं खाता, तो तुम बहुत बड़े पंडित बन गए। पूरा साल दे बकरा, दे मुर्गा, और कौन नवरात्रि में 9 दिन नहीं खाता मैं कुछ भी, हालत खराब हो जाएगी। और अगर तुम ये सोचो कि खा पी के बुरे कर्म करके लोगों को सता के गरीब की हाई लेके तुम चौकी में राम जी के मंदिर में जाके 2 आरतियां गालूंगा रोज तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे कर्म नहीं लगेगा, दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। भाई, जिस राम जी के पास तुम जा रहे हो पूजा करने, उनको खुद अपने कर्म का दंड भोगना पड़ा। सबसे बड़ा भगत कौन था राम जी का? क्या ना, विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत नारद मुनि। 24 घंटे नारायण नारायण यही करता था ना, 24 घंटे। कभी भी देख लो उसको, टीवी में भी आता है, अपनी बात बोलेगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा नारायण नारायण। उस नारायण नारायण वाले भगत ने एक दिन विष्णु जी से बोला कि महाराज जी, आप भी
माया से बचे नहीं। ये देखो आपके पैर दबा रही है लक्ष्मी, माया आपको भी ठग गई, सारी जगत को ठग लिया, केवल मैं बचा हूं। देखो मेरे साथ कोई स्त्री नहीं है, कोई माया नहीं है, मैं भजन करता हूं 24 घंटे, प्रभु आप भी नहीं बच पाए माया से। प्रभु कहते हैं हाँ सही बात है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब जब वो जाता है अपने घर को, अपने धाम को, तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। अब सोचता है हजारों बार मैं यहां से वहां गया, ये महल तो कभी रास्ते में आया ही नहीं। कहता है देखो जरा जाके किसका महल है। वहां जाता है तो वहां एक स्त्री, एक राजकुमारी पानी दे रही होती है गमलों में पौधों को। वो कहता है भाई ऐसी कन्या तो आज तक मैंने देखी ही नहीं, मोहित हो जाता है। अब क्या कहता है उससे कि आज तक मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अब वो लड़की कहती है, राजकुमारी कहती है कि भाई ऐसे तो मैं विवाह नहीं करूंगी, आप स्वयंवर में आ जाना, स्वयंवर होने वाला है हमारे, स्वयंवर में आना, वहीं आ जाना, वहीं निर्णय हो जाएगा। तो पूछता है कब है स्वयंवर, उसको तारीख बता देती है। उससे ये भी पूछ लेता है कि तुम्हें कैसा वर पसंद है। पता लगा मैं आऊं और वहां कोई और ही काम चल रहा हो, जैसे द्रौपदी ने स्वयंवर किया था कि जो मछली की आंख में तीर मारेगा उसके साथ जाऊंगी। सीता ने स्वयंवर किया था जो इस धनुष को, शिव जी के धनुष को उठा लेगा, मैं उससे शादी करूंगी। ऐसे स्वयंवर में कुछ ना कुछ शर्त होती थी। तो उसने पहले ही पूछ लिया कि तुम्हारे स्वयंवर की क्या शर्त है। उसने कहा कि जो इस संसार का सबसे सुंदर पुरुष होगा मैं उससे शादी करूंगा। अब पूरी दिव्य दृष्टि घुमा रहा है नारद मुनि, अब देख रहा है कौन सबसे सुंदर है, बार बार देख रहा है, बार बार विष्णु जी की शक्ल आ जाए सामने, ये प्रभु से सुंदर कौन है। बार बार घुमा रहा है दिव्य दृष्टि, बार बार प्रभु का चेहरा आ रहा है। पहुंच गया प्रभु जी के पास, कहता महाराज जी मुझे एक वरदान चाहिए। बोले क्या चाहिए। कहता इतनी तारीख को मुझे केवल आपका हरि रूप चाहिए। वो कहते तथास्तु, चला गया उस तारीख को। अब सारे महाराज बैठे हुए हैं, वो भी बैठ गया जाके। अब वो आ रही है हार लेके और उसको देख के हंस के आगे निकल जा रही। उसने सोचा मेरे गले में माला ही नहीं डाली, जबकि मैं तो हरि रूप में हूं, सबसे सुंदर रूप है मेरा। शायद इसने देखा नहीं, इधर से जाके फिर आगे बैठ गया, फिर हंस के निकल गई, फिर आगे बैठ गया, फिर हंस के निकल गई। कहता कुछ तो गड़बड़ है। हार के उसने पूछ ही लिया कि क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्या मेरा सुंदर रूप तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो कहती है हट बंदर तू कहां से आ गया। अब उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो विष्णु जी का हरि रूप लेके आया हूं और ये कह रही है बंदर। अब जाता है नदी पे, नदी पे जाके देखता है, गंगा नदी पे, तो देखता है कि पूरा मुंह बंदर जैसा बना हुआ है, क्योंकि हरि का मतलब बंदर भी होता है। उसने मांगा था हरि रूप, उन्होंने दे दिया बंदर का रूप। अब जब उसको पता लगा कि बंदर का रूप दे दिया, अब क्या किया, गंगा जल उठा के अपने ही प्रभु को श्राप दे दिया कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, आपको भी तड़पना पड़ेगा, मैं आपको श्राप देता हूं। तो कौन सा रूप लेके तड़पे, राम का। श्राप भुगतने के लिए सतयुग से त्रेता में आना पड़ा राम जी बनके। अब राम बनके सीता का जब हरण हुआ, अब रो रो के वन में हाय सीते पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहां गई, मेरी सीता कहां गई। पता है ना ये बात। तो एक श्राप को भुगतने के लिए भगवान को भी आना पड़ा।
मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन फिर भी एक मर्यादा भंग हो गई। कौन सी मर्यादा भंग हुई? फिर श्राप खाना पड़ा, उस श्राप को भुगतने के लिए फिर आना पड़ा। कौन सी? बाली का जब वध किया, जब बाली को मारा तो आमने सामने नहीं मारा, पेड़ के पीछे से छुप के तीर मारा, छुप के तीर मारा, बाली के तीर लगा, गिर पड़ा, मरने लगा। तो क्या कहता? हे भगवान, हे राम, तुमने मुझे छुप के तीर मारा है, तुमने क्षत्रिय मर्यादा भंग करी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मेरे छुप के तीर मारा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। किसने मारा तीर राम जी को? बाली ने मारा क्या तीर? वो तो मर गया। अब किसने मारा? अगले जन्म में, एक युग के बाद कृष्ण जी बन के जब आए, तब बहेलिये ने उनके पैर में तीर मारा और उनकी लीला समाप्त करी, उनके शरीर का नाश किया। यानी भगवान भी श्राप से मुक्त नहीं हो सकते, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो तुम जो मुर्गियां काट रहे हो, तुम जो बकरे काट रहे हो, इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। और तुम सोचो कि गंगा नदी में जाके डुबकी मार के मेरे सारे कर्म कट जाएंगे। ये भी मानते हैं कई लोग। कौन कौन मानते हैं इस बात को? हाथ खड़ा करना जरा। गंगा में छलांग मारोगे, डुबकी मारोगे, सारे पाप कट जाएंगे। किसी के पाप कटने वाले नहीं भाई। गंगा का पुत्र कौन था? भागीरथी। कौन था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, लेकिन पूरे महाभारत में सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई? भीष्म पितामह की। कैसे हुई? एक तीर मारा गर्दन उड़ गई? बिल्कुल नहीं। इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि तीरों की शैया बन गई। इतने तीर मारे, बिस्तर बन गया तीर का। इतना तड़पे और तड़प तड़प के कृष्ण जी को याद कर रहे हैं कि प्रभु इधर आओ, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से 100 जन्म देख लिए। इन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी इतनी बुरी दुर्गति हो जाए। प्रभु आओ, बताओ मुझे कौन से कर्मों का फल है ये मेरा। आ गए कृष्ण जी। कहते भीष्म पितामह जी, आपने केवल 100 जन्म देखे हैं, 101वां देखो। जब 101वां जन्म देखा, तब क्या देखा कि मैं एक राजा था। रथ के ऊपर जा रहा था। रथ चलते 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 एकदम रुक गया, घोड़े रुक गए, आगे ना बढ़े तो उतरा नीचे कि क्या हो गया। नीचे उतरा तो क्या देखा? एक बहुत बड़ा काला नाग बैठा है। अब क्या किया भीष्म पितामह ने? मारा नहीं, केवल उसको तलवार से उठा के किनारे फेंक दिया और रथ पे बैठ के चले गए। कोई पाप किया गया? उसको मारा क्या? नहीं मारा, कोई पाप नहीं किया, चले गए। फिर भी इतने तीर छेदे गए कि हालत खराब हो गई। तो कृष्ण जी से पूछते हैं, महाराज मैंने तो उसको मारा ही नहीं, इतना कष्ट क्यों है? तब उसको फिर दिव्य दृष्टि देते हैं, कहते हैं ध्यान से देख, तुमने उसको मारा नहीं, लेकिन जब तुमने उसको फेंका तो वो सांप कहां जाके गिरा? कांटों की झाड़ियों पे। और उसके शरीर में इतने कांटे लग गए कि वो कांटों पे ही पड़ा रह गया और तड़प तड़प के यही श्राप देता रहा कि मेरी हालत जिसने ऐसी करी है, भगवान उसकी भी वैसी हालत करना। तो
भीष्म पितामह को गंगा उसकी मां भी कर्म नहीं काट पाई। तुम क्या लगते हो गंगा के जो तुम्हारे कर्म काटेगी? अपना सगा पुत्र ना बचा, तुम कैसे बचोगे? या तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा है तो तुम जाओ गंगा नदी के किनारे? क्या करना है तुमने? पुलिस वाले को 2 घूंसे मार के गंगा नदी में छलांग मार देना और बाहर निकल के कहना मैं तो गंगा नहाया आया, मैं तो कर्म मुक्त हो गया, अब मेरे कोई कर्म नहीं। छोड़ेगा क्या तुम्हें? वो पकड़ के ले जाएगा, अंदर डाल देगा। कोई पानी गंगा का, कोई यमुना का कर्म मुक्त नहीं कर सकता। वो गंगा कुछ और है जिससे मुक्ति मिलेगी। वो गंगा कौन सी है? ज्ञान गंगा। वो ज्ञान की गंगा है जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। और वो ज्ञान गंगा कहां है? वो संतों की वाणी है, संतों का संदेश है। बड़े बड़े संत आए इस भारत देश में, क्या बता के गए वो तो पता ना लगा, और उठा के केवल पूजा पाठ में सब लिप्त हो गए। गीता भी पढ़ी लेकिन समझ ना पाए गीता क्या कहती है। अगर आप गीता पढ़ोगे तो इतना गहरा ज्ञान गीता में छुपा है कि हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। हमारा इंसान जन्म क्यों हुआ है, क्यों हमें इंसान बनाया गया, जानवर नहीं बना दिया। इंसान बन के करना क्या है सब बताया गया है। तो क्या करना है इंसान बन के? सत्य को जानना है। सत्य और असत्य, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सत्य का साथ दे दो या फिर असत्य का साथ दे दो। दोनों ऑप्शन आपके पास, कोई आपको मना करेगा ही नहीं। ये आपके हाथ में है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। चाहे पाप कर दो चाहे पुण्य कर दो, कोई रोकने वाला नहीं। तुम खेतों में जाओ, गुलेल लेके जहां चिड़िया देखी मारने लग जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। 100 मार दो, 1000 मार दो, लाख मार दो, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन एक एक कत्ल का हिसाब देना पड़ेगा। तुम पुण्य करना शुरू कर दो, तुम गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दो। 1 को खिलाओ, 10 को खिलाओ, 100 को खिलाओ, 1000 को खिलाओ, कितनों को भी खिला दो, कोई रोकने वाला नहीं। तुम्हारे में सामर्थ्य है, खिलाओ। तो दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। इसी प्रकार सत्य और असत्य, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुमने किसका साथ देना है। अब गीता के अनुसार सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें अध्याय 2 कृष्ण जी ने क्या बोला, क्या समझाया अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका परम लक्ष्य केवल एक है। क्या है? सत्य को प्राप्त करना। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई बौद्ध है, चाहे कोई जैन है, इससे कोई मतलब ही नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है। मतलब है सत्य से, कि तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाए। अब सत्य है क्या, इसके बारे में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। हे अर्जुन, असत्य वो है जिसका जन्म होता है और जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जो कभी एक समान नहीं रहता, वो असत्य है। जो लोग असत्य की पूजा करते हैं वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको बार बार इस जन्म मरण में आना होगा, एक की भी मुक्ति नहीं हो सकती। अब क्या है असत्य, विचार करें। जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, कौन है वो?
ये शरीर